हर 10 में से 3 या 4 लोग सुबह की शुरुआत जो करते हैं वो एसिड के कैप्सूल या एसिड की गोली से करते हैं। एसिडिटी का मुख्य जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल में जो बदलाव है वो है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तली चीज़ें खाना है, बार बार खाना खाना है, पिछला खाना भी हजम नहीं हुआ अगला खाना हम खा लेते हैं, और स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, तनाव एक कारण है। या बहुत सारी जब हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं जैसे बीपी की, शुगर की, थायराइड की, पेन किलर, तो वो भी एसिडिटी पैदा करते हैं। और एसिडिटी आगे बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है। एसिडिटी के बाद आयुर्वेद में लिखा है रोगा सर्वे भी मंदे अग्नो, सभी रोगों की जड़ जो अग्नि में गड़बड़ होना है। लंबे टाइम तक जो लोग एंटासिड ले रहे हैं, जो एसिड का कैप्सूल ले रहे हैं, उनमें देखा गया है कि गाल ब्लैडर स्टोन उन लोगों में बन रहा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी, जो कि MD आयुर्वेदा हैं। इसके अलावा उन्हें धन्वंतरी अवार्ड 2023 पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। गगनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। गगनदीप जी, हमारे एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा था कि एसिडिटी पे आप वीडियो बनाइए, पेट की गैस होती है उस पर वीडियो बनाइए, और इस पर हम चर्चा भी करना चाह रहे थे क्योंकि आजकल कई ऐसी रिसर्च भी सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पेट में गैस यानी कि एसिडिटी होती क्यों है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? एसिडिटी, गैस आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और हर 10 में से 3 या 4 लोग सुबह की शुरुआत जो करते हैं वो एसिड के कैप्सूल या एसिड की गोली से करते हैं। तो एसिडिटी का मुख्य जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल में जो बदलाव है वो है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तली चीज़ें खाना है, बार बार खाना खाना है, पिछला खाना भी हजम नहीं हुआ अगला खाना हम खा लेते हैं, और स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, तनाव एक कारण है। या बहुत सारी जब हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं जैसे बीपी की, शुगर की, थायराइड की, पेन किलर, तो वो भी एसिडिटी पैदा करते हैं। मुख्य रूप से इसका कारण बैठने का लगातार लाइफस्टाइल और खान पान रहन सहन में गलत खान पान रहन सहन है। डॉक्टर गगनदीप, आजकल जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा सीधा आपको कैप्सूल पकड़ा देते हैं कि सुबह आपने खाली पेट खाने ताकि आपको दिन भर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो ही ना। तो क्या ये कैप्सूल लाभदायक हैं या नुकसानदायक हैं? देखिए, इमरजेंसी में आपको कैप्सूल दिया जाता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं और उसको हम रेगुलर केमिस्ट से वो कैप्सूल परचेज करना शुरू कर लेते हैं और हम उसको लेना शुरू कर लेते हैं, और वो आगे से आगे ऑन द काउंटर मेडिसिन जो बिकती रहती है। तो इस कैप्सूल का, या एक रेनिटिडिन मेडिसिन है, हालांकि फॉरेन में तो बैन हो चुकी है, लेकिन अब भी वो भारत में मार्केट में मिल रही है और लोग उसको लेते हैं। तो लंबे समय तक इन कैप्सूल्स का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। इवन कि जो रेनिटिडिन टैबलेट है, जो गोली थी खाली पेट तेजाब के जो गोली कितने लंबे समय से भारत में कितने करोड़ों लोगों ने वो गोली ली, उसमें पाया गया, रिसर्च आई कि हमारा किडनी फेलियर करता है, गुर्दों को फेल होने का मुख्य कारण वो रही। इसी तरीके से इनके इमरजेंसी की बात अलग है। वैसे इमरजेंसी में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में लेनी पड़ी, लंबे समय तक इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, गैस की गोली ही लंबे समय तक और गैस बढ़ा सकती है, उल्टी को दिल कर सकता है और पेट में भारीपन हो सकता है। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इन गोलियों के हैं। टैबलेट्स बैन होने के बावजूद बाजार में आ जाती हैं और खुलेआम बिकती भी हैं, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि जनता खुद भी अवेयर नहीं होती है। तो आप ऐसे में उन्हें क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे कि ये टैबलेट्स कंटिन्यू करनी चाहिए या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और इसकी जगह हमें क्या काम में लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें एसिडिटी का इसका कारण समझना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम एसिडिटी, पेट में गैस, जलन, खट्टे डकार, तेजाब बनना, उल्टी को दिल करना, जी कच्चा होना, इसको हम एसिडिटी कहते हैं। आयुर्वेद में 2 बीमारियों में इसका समावेश किया जाता है, एक अम्लपित्त और दूसरा विदग्धाजीर्ण। तो अम्लपित्त में क्या है कि अम्लपित्त में निराम अवस्था है, उसमें आम नहीं है, उसमें टॉक्सिन नहीं है, अकेली आपको जलन रहती है।
तो अम्ल पित्त की चिकित्सा पित्त शामक है, तो उसमें आप अलग अलग मुलट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो विदग्ध जीर्ण है, विदग्ध जीर्ण में जब जलन के साथ आपको खट्टे डकार भी हैं, आपको उल्टी को भी दिल करता है, आपका जी कच्चा भी होता है, तो एक विदग्ध जीर्ण की आवश्यक वो एक स्थिति है। तो विदग्ध जीर्ण में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ पर पहले आम का पाचन करना है। तो विदग्ध जीर्ण में थोड़ी मात्रा में आप सूंठी, जिसे हम सौंठ कहते हैं, उसको गर्म पानी के साथ लेकर के या ताज़े पानी के साथ लेकर के या जीरा लेकर के पहले आम का पाचन करें, उसके बाद हम सौंफ या मुलट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद को ये अपनाना चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो वंदना जी, हमें समझना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जब तक आयुर्वेद में जब चिकित्सा लिखी जाती है तो पहले किया जाता है कि जो कारण है उसको दूर करो, कारण को दूर करने के बाद दवाई है। तो जो कारण क्या है, जब हम कारण पे जाएंगे, हम सुबह लेट उठते हैं, उठते एकदम हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी ब्रेकफास्ट हजम नहीं होता है, हम घड़ी देख के खाना खाते हैं, हम कहते हैं वंदना जी 2 बज गए हैं, तुम्हें खाना खाना है। सोचिए, क्या मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना चाहिए, क्या सही समय है। कई बार हमारा पिछला खाना हजम नहीं हुआ होता है, हम अगला खाना खा लेते हैं। उसके बाद कुछ शाम को 4-5 बजे कोई चाय आ गई, स्नैक्स आ गई। एसिडिटी का सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो है हमारी चाय। और हमारे पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, मतलब हम बड़े जोरों शोरों से चाय पीते हैं, और चाय एक सामाजिक तौर से मान्यता प्राप्त नशा है। हम इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि एसिडिटी का मेन कारण चाय है। तो अगर खान पान में अच्छा रखेंगे, चाय के सेवन को बंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि एसिडिटी वैसे 50% ठीक हो जाएगी। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या घर पे रहकर भी एसिडिटी ठीक की जा सकती है? बिल्कुल, घर पे रहकर के ही एसिडिटी ठीक